हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नरेश रॉयल और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हर्ष किसान में। और आज जो हमारे साथ हैं देश के फौजी भाई, और ये पहले देश की सेवा करते थे और आज की डेट में ये किसानों की सेवा करते हैं। तो जानते हैं पूरा विस्तार से कि ये किस प्रकार से इन्होंने वर्मी कंपोस्ट की यूनिट यहाँ पर स्थापित की है और यहाँ कितना ये अर्निंग कर रहे हैं इससे। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को दे दीजिए। नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह, भारतीय सेना में सिग्नल कोर में 17 साल नौकरी करके आया हूँ। सर, ये जो आपने ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट यहाँ पर लगाई है, जी। तो इसकी आपने कहीं सर पहले से ट्रेनिंग ली या ऐसे ही खुद से स्टार्ट कर लिया? आज मैं रिटायरमेंट से पहले हमारे यहाँ रीसेटलमेंट कोर्स होता है एक, जिसमें फ़ौज कराती है वो जी सर। कि जाने के बाद अगर नौकरी की इच्छा है तो आप नौकरी कर सकते हैं, अगर नौकरी की इच्छा नहीं तो अपना खुद का ही प्लांट काम करने के लिए है। तो मैंने फिर वो हमारे यूनिट के पास में एक था गोवंश अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय गोवंश अनुसंधान केंद्र, वहाँ पे एक जैविक खाद का प्लांट की यूनिट चलती है सरकारी लेवल पे। तो वे लोग वहाँ कैंटीन वैंटीन आते रहते सामान वामान लेने के लिए, तो हम लोग वहीं उनके संपर्क में आ गए और मैंने भी वहीं से सीख लिया, उनसे ट्रेनिंग ले ली और वहीं से मैं सीख के कंप्लीट अपना मैंने एस्टैब्लिश कर दिया। फिर तो मुझे सर अच्छा यहाँ लगा। जो आपने स्टार्ट किया है, तो यहाँ आपने कितने बेड से स्टार्ट किया सर? मैंने शुरू में 4 बैट एस्टैब्लिश किए थे और 4 से धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा कर आज 15-20 कर दिए और अभी 25 बैट और लग रहे हैं। लगभग 50-60 बैटों का मेरा यूनिट हो जाएगी। काफ़ी यहाँ अच्छी सेल का सर क्या प्रोसीजर है? जैसे कि आपने यहाँ गांव में ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई है। सर वर्मी कंपोस्ट यूनिट इसलिए लगाई गांव में, एक्चुअल में एक तो लोग बाग जैविक खाद को जानते नहीं यहाँ पर गांव में, तो और सिर्फ यूरिया और डाया का विशेष ध्यान रखते हैं। तो मैंने सोचा यार अपना खुद का पहले अपना ही खेती में यूज़ किया जाए, इसको अपने लिए भी लगा ली। और यहाँ पे तो मेरे पास ज़मीन काफ़ी थी, तो इसके लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है और शहर में स्पेस कर पाना मुश्किल होता है, तो मैंने अपने घर पर लगा दिया। और गोबर भी आसानी से मिल जाता है, कच्चा गोबर गाँव से, कुछ अपना है कुछ गाँव से हो जाता है। और अपने खेती में इस्तेमाल कर रहा हूँ दबा के, और मेरा सेल हो रहा है काफ़ी। सेल के लिए मार्केट ओपन है, किसान लोग खरीद रहे हैं काफ़ी, और ये नर्सरी वाले और लोकल में जिसको रिक्वायरमेंट होती है तो फ़ोन कर देते हैं, अपना डिलीवरी कर देते हैं घर पे। अच्छा सर, जैसे कि गोबर की खाद होती है सर, और गोबर की खाद और ये जो आपके वर्मी कंपोस्ट आप तैयार कर रहे हैं, इन दोनों में सर क्या अंतर है? देखो कि केचुए की खाद ही क्यों किसान भाई अपनी फसल में प्रयोग करें सर? ऐसा सर, गोबर की खाद कच्चा गोबर में दीमक लगनी है और इसमें मीथेन गैस होती है जो धरती को सही नहीं रखने की, मतलब आप डालोगे तो दीमक आ जाएगी और उपज इतनी बेस्ट नहीं आ पाएगी, जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं आ पाएगा रिजल्ट। और वर्मी कंपोस्ट जो केचुए के थ्रू आई हुई है, उसमें सारे विटामिन होते हैं, नाइट्रोजन और विटामिन, कैल्शियम, ये सब जितने भी पोषक तत्व हैं सारे इस खाद के अंदर है और अच्छी मात्रा में है, शुद्ध है, नीम के पत्ते पड़े हुए हैं इसमें। इतना बेस्ट रिजल्ट है कि सुपर है। मैं खुद उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, दूसरे को क्या बोलूँ, मैं खुद अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहा हूँ, सुपर रिजल्ट है इसका। तो किसान मेरे पास से काफ़ी खरीद रहे हैं। विज्ञान तो सर अगर किसी किसान भाई को आपके यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी हो तो सर उसके लिए क्या प्रोसीजर है आपका सर? प्रोसेसर कुछ नहीं, बस आप जिस भी व्यक्ति को ट्रेनिंग लेनी है वो अपना, मेरा फ़ोन नंबर से डिटेल्स हैं मेरे बोर्ड लगे हुए हैं, मुझे कॉल करें। और संडे को मैं हर 2 घंटा सुबह ट्रेनिंग के हिसाब से मैं शेड्यूल है मेरा, वो मैं दिखाता हूँ। अपना बंदा आएगा, बताएंगे क्या क्या इसमें काम करना है और किस तरीके से क्या करना है। आते हैं, आए भी हैं, मुजफ्फरनगर से आए थे 2 लड़के और एक इधर से आए थे नांगला से। तो जिसको लगाना है वो आते हैं और काफ़ी लोग बीज भी खरीद कर ले गए हैं, लगवाए हैं। मैंने 2-3 प्लांट लगवाए हैं आसपास में, अपने गांव में आसपास में। हाँ, चल रहा है अंडर में, अच्छा काम। तो सर अगर किसी को अगर ये वर्मी कंपोस्ट की यूनिट का काम स्टार्ट करना हो तो वो कितने बेड से स्टार्ट कर सकता है सर? कम से कम कितने बेड से स्टार्ट कर सकता है? देखो सर, इसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर का कोई रोल नहीं है। और अगर मान लो पैसे की व्यवस्था कम है तो 2 बैट्स आप स्टार्ट कर लो। 2 बैट में आप केचुआ मेरे पास अवेलेबल है, मैं दूंगा केचुआ उनको। और 2 बैट से स्टार्ट कर लेंगे तो कम खर्च में ही आपका काम हो जाएगा, 2-3 हज़ार रुपये में काम चल जाएगा और अपना काम चालू हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे अपना ग्रोथ कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीच बीच में मैं जाकर चेक करता रहता हूँ कि भाई कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बैट में, किसी को समस्या तो नहीं आ रही कोई। मान लिया नया बंदा है, उसको 10 प्रॉब्लम आती है काम करने में, तो बीच बीच में मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि सर ये समस्या आ गई। तो मैं जाता हूँ उस पर मेन ऑन स्पॉट पे और जाके चेक करता हूँ, वो समस्या को दूर करते हैं, काम चल जाता है, अच्छा काम चल जाता है। देखिए सर, जैसे कि हम आपकी ये वर्मी कंपोस्ट की यूनिट देख रहे हैं, आपने यहाँ पे टीन साइड लगा रखा है सर। तो ये जो कुछ लोग खुले में करते हैं सर वर्मी कंपोस्ट की यूनिट जो लगाते हैं, और आपने यहाँ टीन साइड में लगा रखा है, पक्की साइड लगा रखी है, तो ये मतलब कहाँ पर अधिक
प्रोडक्शन हमको दे सकता है दोनों में, कि खुले में लगाएं या सर यहाँ पर आपकी जैसे आपने पक्की साइड लगा रखी है? सर खुले वाला सक्सेस नहीं है, खुले में लॉस ही लॉस है। एक्चुअली में अभी बारिश पड़ गई 3-4 दिन, तो खुले में है तो बारिश में बह जाएगा गोबर, केंचुआ भाग जाएगा। आपको खाद की रिक्वायरमेंट तो गिल्ला खाद केंच कैसे निकाल पाओगे? तो बारिश में सक्सेसफुल नहीं। लोग कर रहे हैं, करने वाले खुले में, लेकिन खुले वाले खाद में इतनी पावर नहीं आती। मेन बात ये है, जो क्वांटिटी और जो पावर इसके अंदर होगी वो खुले वाले खाद में नहीं आ सकती, क्योंकि ये एकदम सेफ़ है। बारिश कितनी पड़ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टीन के अंदर पक्की साइड है बैट, पक्की बैट पर निकालो और जितना ही कवर्ड रहेगा, अंधेरा रहेगा, केंचुआ उतना ही एक्टिव रहेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा ही पोषक तत्व निकालेगा और खाद भी अच्छी बनेगी। और अच्छी खाद बनेगी तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। अच्छा जी सर, ये जो वर्मी कंपोस्ट की आपके यूनिट का बेड है, और यहाँ पर आपको इसका हफ्ते में या महीने में ध्यान रखना पड़ता है सर? हाँ, एक्चुअली ये तो ऐसा है कि हर 2 दिन में ही ध्यान रखना पड़ता है। इसको देखना पड़ता है कि आज क्या कंडीशन है, नमी मेंटेन है नहीं है, और इसको बार बार पलटना पड़ता है पचांगले से, एयर वैक्यूम के हिसाब से टेम्परेचर देखना पड़ता है। काम तो है थोड़ा, तो काम तो करना पड़ेगा उसके लिए। तो सर ये खुद काम आप खुद देखते हैं सर, एम्प्लॉय हैं उसके लिए सर? मैं भी खुद करता हूँ। मेरा ये बैठा है कि इधर एक एम्प्लॉय है मेरा लड़का, ये नाम है कल्याण सिंह, कल्लू सिंह बोलते हैं इसको। अभी अच्छा काम करता है, ये भी कर देता है। ये बैठा है मेरा लड़का, एक और 2 हैं, ये दोनों करते रहते हैं। तो सर जैसे कि हम बेड लगाते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी या सर, या खुद से ही कर सकते हैं? फर्स्ट में ही अपना आप सेल्फ कर लो। सेल्फ में 2 बैटों में क्या एम्प्लॉय की जरूरत है? वहाँ आपका काम अगर बढ़ जाए, बढ़िया चल रहा है, जैसे मान लो 8-10 बैट लगा ली, तो 8-10 में थोड़ा एक आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसलिए हेल्प के लिए कोई छोटा लड़का रख लें, सस्ता सा, जो आपका काम कर ले। अपना अपने हिसाब से रख लो लड़का, मान लो बजट जितना हो उस हिसाब से थोड़ा लड़का रख लो और अपना हेल्प करते रहो, काम चलता रहेगा। जो बाकी प्रॉब्लम आएगी तो हम बैठे हैं, हमें आपकी समस्या के लिए। आप ये खाद तैयार कर रहे हैं, अगर हमारे किसी किसान भाई को आपका ये खाद चाहिए तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है और क्या रेट उसको पड़ेगा सर? हाँ, खाद अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो एक्चुअली मैंने सड़कों पे बोर्ड लगा रखे, मेरे बोर्ड भी लगे हुए हैं काफ़ी एडवर्टाइजमेंट के लिए, और मेरे नंबर उस पर अंकित हैं। जिस व्यक्ति को खाद चाहिए मेरे पर कॉल करते हैं, मैं उसका नंबर बुक कर लेता हूँ, भाई किस लोकेशन से कितना खाद चाहिए, और अगले दिन उसकी डिमांड वहाँ पहुँच डिलीवरी करा देते हैं उसको वहीं पे। डिलीवरी में क्या होता है कि मान लो किसी ने 10 कुंटल की डिमांड दी, तो यहाँ से 10 कुंटल में हमने अपनी गाड़ी भेज दी, तो गाड़ी में जो किराया लगेगा वो 600 रुपये कुंटल है खाद। और जैसे मान लिया यहाँ से बिजनौर तक 500 रुपया किराया लिया उसने, तो 500 में हम उससे बोलते हैं भाई आधा तुम पेड कर लो, आधा हम पेड कर लें, ताकि तुम पे भी जोर ना पड़े और हम पे भी ना पड़े, दोनों का काम चल जाए। तो इस वजह से 50-50 कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट को। बाकी खाद का रेट जो है 600 रुपये कुंटल वही है, तो उसमें किसी को दिक्कत भी नहीं आती। ये है प्रोसेस। सर जैसे कि हमारे जो किसान भाई फर्स्ट में ये वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाते हैं, माल तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसे मार्केट में सेल करने की बहुत ही समस्या आती है। तो स्टार्टिंग में आपसे ट्रेनिंग लेकर किसी ने काम स्टार्ट किया सर, तो वो किस प्रकार से सेल कर सकता है और आप उसकी क्या हेल्प करेंगे सर उसमें? बिल्कुल, जैसे मान लें आप सेल तो इसकी बहुत ओपन सेल है, एकदम कोई समस्या ही नहीं आती सेल में। आप माल तैयार कीजिए, हम अगर कहीं भी नहीं बिक पाया तो जितना माल हुआ तैयार मुझे दे दीजिए, मैं सारा उठा लूँगा, कोई समस्या नहीं है। और आप खुद के किसान होगे तो आप तो खुद ही खेत में लगा लोगे, पहली बात तो यही है। आप जो यूरिया खरीद रहे हो वो नहीं खरीदोगे, आपका यूरिया बच जाएगा, आपके खेत में पड़ जाएगा। प्लस अब जो आपके लोकल में किसान हैं, आपके आसपास में किसान होंगे, पक्का जब आप अपने खेतों में डालोगे इसको और रिजल्ट आपको दिखाई देगा कि यार इन्होंने ये खेत खाद डाला है और यूरिया भी नहीं लिया, अच्छी फसल करी है, तो अगली बार वो भी आपको देखेगा यार कि यार आपके पास थोड़ा बहुत खाद पड़ा है तो मुझे दे दो, तो वो भी आपसे ले लेगा बिना बताए हुए। 1% भी नहीं लेता है गाँव के कारण। तो कितनी नर्सरी चल रही हैं बिजनौर में, ये कोई भी ले लेता है, नर्सरी वाले हैं, और बहुत हैं जो खरीदते हैं। छोटे मोटे गांव में घरों में फुलवारी लगा रहे हैं, ब्लॉक में हैं। मेरे यहाँ ब्लॉक में जाता है, नगीना विज्ञान केंद्र है, वहाँ भी कई बार खाद गया है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये चीज़ ऐसी है एकदम बिकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ओपन मार्केट एकदम। अच्छा सर, कुछ किसान भाई जो रासायनिक खेती कर रहे हैं सर, और वो जैविक खेती की तरफ रुख करना चाह रहे हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में हमारे किसान भाई कहते हैं कि जैविक खेती में थोड़ी समस्या आती हैं, जैसे कि आपको प्रोटेक्शन कुछ हाई मिल रहा था उसमें थोड़ा लो हो जाएगा, तो उस संबंध में आपका क्या विचार है? हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है, हाई से कम। लेकिन ये नहीं देख रहे कि हाई से कम मिल रहा था, कम हो गया, बेशक सही बात है वो, लेकिन ये तो देखो कि आप हाई लेने के लिए आपने कितना एक्सपेंडिचर किया उस पर, वो नहीं आप चेक करते। आप केवल ये देखते कि मेरा गन्ना 100 कुंटल हुआ, लेकिन ये भी तो देखो 100 कुंटल के पीछे आपने कितना लगा दिया। 100 कुंटल कमाने के लिए आपने कितना उसमें केमिकल, कितना रासायनिक तत्व फेंक दिया, और चलो 100 कुंटल रिजल्ट ले लिया, खर्चा कर लिया उस पर, तो अब आपकी ज़मीन की तो ताकत खत्म हो रही है। आप 4 साल और कमाओगे उसमें, इतना 5 साल वो इतना रिजल्ट नहीं दे पाएगी आपको। चलो आपकी लाइफ कट जाएगी, लेकिन अगले वाले भविष्य जो पीढ़ी है उसके लिए आप ख़त्म करोगे ज़मीन को।
ये इसका रिज़ल्ट डाउन नहीं होगा, मैं दावे से कह सकता हूँ। आप 100% रासायनिक इस्तेमाल कर रहे हो, ये आप इसको एकदम से डाउन मत करो। फर्स्ट साल में आप 40% ये डालो जैविक और 40 अपना 60 वगैरह केमिकल वाला रासायनिक जो गिर रहे हैं। उसके बाद फिर अगले साल फिर 40 से 50 करो, एकदम मत कम करो कि एकदम से जैविक पा गए और फिर एकदम से वो कर दिया। धीरे धीरे हर साल 10% लॉस करते रहो और 4-5 सालों में आप 100% जैविक पा जाओगे और आपकी फसल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 100% मैं कह रहा हूँ। मैं आज की डेट में जैविक ही इस्तेमाल करता हूँ। मैं वर्मी वॉश भी बनाता हूँ और वर्मी खाद भी, कंपोस्ट भी मेरे पास यह होता है। मैं वर्मी वॉश और वर्मी कंपोस्ट दोनों बना रहा हूँ। जैविक खाद डालता हूँ मैं खेतों में, गेहूँ पे अपनी जो खेती है उसमें जैविक खाद डाल देता हूँ। और जब वो खेत मेरे फसल बड़ी हो जाती है उसके बाद मैं अपना जैविक स्प्रे है मेरे पास, वो करता हूँ। उससे फर्स्ट क्लास रेस्पॉन्स आता है मुझे कोई केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती, उसी से मेरा काम चलता है। अच्छा सर, जैविक खेती करनी हो तो 1 एकड़ में सर ये कितना वर्मी कंपोस्ट लगता है सर? देखो सर, 1 एकड़ के हिसाब से तो ऐसा है, 5 हम लोग 1 बीघे में 1 ही कुंटल डालते हैं। तो 1 एकड़ 5 बीघा हो गया तो 5 कुंटल हो गया। तो ये इतना तो कम से कम डालो। ये इसका अगर थोड़ा रिजल्ट आएगा जब, तो जब कन्वर्ट होंगे एकदम से कोई भी चीज़ तो नहीं हो सकती ना। तो 1 कुंटल तो कम से कम डालना पड़ेगा उसकी उर्वरा शक्ति को मेंटेन करने के लिए। भाई हमने जो ख़त्म कर दिया है दवाइयों से उसके अंदर, तो वो धीरे धीरे तो आएगा। दवाई भी तो धीरे धीरे ऐसा करेगी, ये तो है नहीं खाते खड़ा हो गया आदमी। तो वही सेम इसका भी प्रोसेस वही है, लेकिन ये है कि इसमें जान है। 100% रिजल्ट है इसका, कोई वो नहीं है। और खाद हमारे पास शुद्ध है, एकदम बढ़िया है। जिसमें किसान भाई को चाहिए यहाँ से ले सकता है बेशक, कोई मिलावट नहीं, 1% की मिलावट नहीं और कोई समस्या नहीं। कहीं भी किसी भी जगह नाप लो तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुद्ध एंड प्योर है। देखिए सर से जानते हैं वर्मी वॉश के बारे में, और ये कैसे यूज़ होगा और कैसे ये तैयार होता है, और अगर किसी किसान भाई को चाहिए तो वो कैसे ख़रीद सकता है और उसको क्या रेट पड़ेगा, सर से जानते हैं। जी हाँ सर, ये वर्मी वॉश एक्चुअल में केंचुए का मल होता है, जिसको हम लोग वर्मी वॉश बोलते हैं। तो मैंने ये वर्मी वॉश इकट्ठा है यहाँ पे, और जिस भी किसान भाई को चाहिए तो ये 50 रुपये लीटर मिल जाता है। बहुत सिंपल है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आती। तो मेरे यहाँ से आप यूज़ करने से सर क्या फ़ायदा है? इसका आप स्प्रे करना, स्प्रे इसका बहुत ज़रूरी है। पूरे नाइट्रोजन 100% होता है इसके अंदर, क्योंकि पोषक तत्व है। और इसमें मिक्स होता है गाय का मल और केंचुए का मल, दोनों का मिक्स होके ये निकल के आता है बूंद बूंद में। जो मैंने प्लांट एस्टैब्लिश किया हुआ इसमें है, ये आप देख सकते हैं। अगर सर ये इसमें 1 एकड़ में हमको करना हो तो सर? 1 एकड़ में आप हिसाब से ऐसा है कि लगभग ये मान के चलो आप 1 बीघा में हो गया आपका 200 में लगभग 100 लीटर मान के चलो। तो अगर 100 लीटर स्प्रे करोगे तो उसका रिजल्ट तुरंत आपको आएगा 100 लीटर में। उसमें पानी वानी तो कुछ मिलाना नहीं, डायरेक्ट यही भरना है इसको। लेके जाओ मुझसे और अपना स्प्रे करो, फर्स्ट क्लास का रिजल्ट शानदार एकदम। ये 1 कट्टा डायरेक्ट के बराबर की पावर लगता है, इसमें इतनी पावर है। अच्छा सर, ये इसको अगर किसी हमारे किसान भाई को ख़रीदना हो तो आप इसको होम डिलीवरी कराते हैं या हाँ, सर? होम डिलीवरी की फिर सुविधा है। आप फ़ोन कीजिए, आपको कितना वर्मी वॉश चाहिए आपके घर पे पते पे एड्रेस पे पहुंच जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। पैसा होम डिलीवरी का सेम प्रोसेस है। अगर किराया होगा वो 50-50 होगा, आधा तुम्हारा आधा मेरा। और जो प्रोसेस है उसका 50 रुपये लीटर वो दाम देना पड़ेगा। 50 रुपये लीटर मिल जाएगा? 50 रुपये लीटर मिल जाएगा। जहाँ जाना है भाई, जो मान लो अगर 50 रुपये तेल लगता है तो 25 दे दो, ताकि वो जो बंदा जा रहा है उसको भी पड़ जाए। बाकी किसी से कोई एक्स्ट्रा की रिक्वायरमेंट है नहीं, जितना लगता है उतना नहीं दो।